बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। पित्ते की पथरी, आज भी मुझे एक फीमेल मिली, टीचर है वो, उसको पित्ते की पथरी थी। तो कहती डॉक्टर साहब मुझे तो यह पता चला है, डॉक्टर ने ये मुझे कहा है कि पित्ते की पथरी नहीं निकलती, ये सब ऐसे ही है। और मैं जितनी अपने टीचर्स को मिली हूं उधर, तो वो सारी की सारी जो है उनमें से जितने भी पित्ते की पथरी बनी थी सबने ऑपरेशन करवाया। लेकिन एक फीमेल थी, उसने कुछ करवाया था तो उसकी निकल गई थी। मैंने कहा जी बाकी फीमेल से पूछना क्या उन्होंने भी कोई हर्बल ट्रीटमेंट की थी, लेकिन डॉक्टर ने जब कहा था कि नहीं निकलती तो उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। आप ऑपरेशन एक आखिरी हल है, मैं ये नहीं कहता कि ना करवाएं, आपकी मर्जी, अब जाकर ऑपरेशन करवा लें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पित्ते को बेकार पैदा नहीं किया हुआ, इसे निकाले मत, इसका भी कोई फंक्शन है। आप ये भी सोच लेना कि अगर पित्ते को निकाल देंगे तो उसके बाद आपके 3 से 4 साल के बाद पेट का क्या आलम बनेगा, कितनी गैस हुआ करेगी, कितना आपका फूला रखा रहेगा, और यूं करके पेट निकलेगा। फिर आपको याद आएगा कि काश मैं थोड़ी सी कोशिश कर लेती या कर लेता तो मेरा पित्ता बच जाता, तो आज मेरा पेट इतना ना फूलता। पित्ते की पथरी, आजकल एक बहुत ज्यादा चीज चल रही है कि पानी गर्म पिए तो पित्ते की पथरी निकल जाती है। हकीकत है इसके अंदर, बिल्कुल सही है। आप उसको तरीका बता देता हूं, आप उसको कीजिएगा, साथ हम मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, पित्ते की पथरी निकल जाती है। अगर तो 5-10 mm की है तो 1 महीने के अंदर ही निकल जाती है, लेकिन अगर बड़ी है पथरी तो थोड़ा सा टाइम लगता है, सब्र करें, पित्ते की पथरी निकल जाती है और पित्ता भी साफ हो जाता है। आपने पहले यह सुन लें कि वो पानी पीना कैसे है। सुबह को नाश्ता कर लिया, उसके बाद आपने नीम गर्म पानी के अंदर लीमू 1-2 निचोड़ने हैं और पी लेना है। नीम गर्म पानी, उसके अंदर 1-2 लीमू निचोड़ने और पीना है, बाकी कुछ नहीं खाना। रोजा भी तो रखते हैं ना, मर तो नहीं जाता शाम तक बंदा। अब सोच आए ना जहन को, तो कुछ नहीं खाना तो बंदा रहेगा कैसे, रोजा नहीं रखते, शाम तक कुछ भी नहीं खाते, इसमें तो पानी पीते रहना, लीमू निचोड़ के पानी पीते रहे शाम तक, कुछ नहीं खाना। उसके बाद शाम के टाइम पर आप कोई भी कहवा बनाए जिसके अंदर अदरक, बड़ी इलायची, पुदीना, अनारदाना, उसको शहद से मीठा करें, पी लें। पानी फिर भी पानी पीना, आपको भूख नहीं लगेगी, आजमा के देख लेना। सो जाए, बहुत ज्यादा आपको तलब हो रही है तो सिर्फ नीयत का फतूर होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने लोगों को यह प्रोसेस करवाया है उन्होंने ये कहा है कि हाँ नीयत का जिनका फतूर था उन्होंने कहा हाय सोच के मैं कैसे रहूं, मैं तो वीक हो जाऊंगी, ये हो जाएगा। हालांकि कुछ नहीं होता इससे। आपकी पित्ते की पथरी एक दिन के अंदर 24 यानी कि 24 घंटों के अंदर 5-6 mm की पथरी तो आराम से निकल गई है 24 घंटों के अंदर। साथ इसके अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर सकते हैं तो मैं आपको फार्मूलेशन बताता हूं। अगर आप सिर्फ 12 घंटे भी पानी भूखे रहे, रोजा रखें, पानी पीते रहे दिन के अंदर, दूसरे दिन फिर आप पानी पीते रहे, 24 घंटे करने के बजाय 12-12 घंटे करें तो तब भी आपकी पित्ते की पथरी निकल जाती है। अब इसके साथ आप बाकी क्या करेंगे, मेडिसिन क्या इस्तेमाल करेंगे वो सुन लें। जो फार्मूलेशन मैं इस्तेमाल करवाता हूं मैं वही बताने लगा हूं आपको। कई लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें पित्ते की दवाई भेज दे, मैं कहता हूं यार आप घर में बना लो, ठीक हो जाओगे। सुंड 50 ग्राम, नुशादर ठीकरी 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सनाम मक्की 80 ग्राम। सनाम मक्की जब लेनी है तो उसके सिर्फ पत्ते लेने हैं, घर में ले आए, उसमें से तिनके सारे साफ कर दें। गुल गुलाब 20 ग्राम, ये आप इस्तेमाल करें जी। इनको बारीक पीस लें, वजन मैंने बता दिया, बारीक पीस लें और 1000 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम। दूसरी चीज जवारिश कमूनी, ये जवारिश कमूनी की फार्मूलेशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई कीमती चीज नहीं होती जो कंपनी ना डाले। आप किसी भी कंपनी का जवारिश कमूनी ले लें और उसको आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाएं। तीसरी चीज सुहागा सफेद
बरियां लेना है। बरियां करने की बहुत सी लिखी हुई हैं, रेसिपीज लिखी हुई हैं और तरीके बताए हुए यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। सुहागा सफेद बरियां। नंबर 2 सकमूनिया वलैती। नंबर 3 सत मलठी। ये 3 चीजें हैं और तीनों हाँ वजन है। आप 10-10 ग्राम ले लें। अब इस नुस्खे के बारे में जरा गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सकमूनिया होता है, सकमूनिया मोशन लगाता है। इसके बारे में जरा गौर से सुन लीजिएगा प्लीज, कि आपने इसको पीस लेना है। अब अपनी तबीयत के मुताबिक सेट करना है। सबसे छोटा कैप्सूल 250 mg का कैप्सूल होता है, छोटा 250 mg का कैप्सूल लेना है आपने, ठीक है। वो आपने भर लेना है और उसको इस्तेमाल करना है आपने खाना खाने के बाद। लेकिन इसके साथ आपके 1 से 2 मोशन आने चाहिए, बस 1 से 2 मोशन दिन के अंदर। आपने इतनी मिकदार खुद सेट करनी है। कुछ लोगों को मुझे ज्यादा देना पड़ता है, कुछ लोगों को 250 mg के बजाय भी कम करना पड़ता है, 125 mg तक। तो वो उनको 1 से 2 मोशन आते हैं। बाकी चीजें मैं बता दी आपको कि सुंड वाला 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, सुहागा सफेद वाला, ठीक है जी, ये आपने खुद सेट कर लेना है। जवारिश आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम। चावल नहीं खाने, बड़ा गोश्त नहीं खाना। जो डॉक्टर आपको कहता है कि पित्ते की पथरी नहीं निकलती, मेरे साथ मुलाहिम, मैं प्रूफ देता हूं कि कितने लोगों की निकली है। पित्ते की पथरी निकल जाती है। डिपेंड पेशेंट पर करता है कि पेशेंट के अंदर कितना हौसला है। ऑपरेशन करवा के 3 दिन हाथ रखे, हाय ऑपरेशन हुआ, वो चल सकते हैं आप, लेकिन 1 दिन खाना ना खाएं वो बर्दाश्त नहीं। तो हाँ मैं तो कमजोर हो जाऊंगी, मुझे भी कहती हैं औरतें, हाँ मैं तो कमजोर हो जाऊंगी, फिर तो बहुत कमजोर हो जाऊंगी। मैं पूछता हूं तो क्या ऑपरेशन करा दो तो आपके अंदर ताकत आएगी? कमजोरी हो रहा ना, तब भी हौसला करें, पित्ते की पथरी निकल जाती है। थैंक यू सो मच।